हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मंगल के गोचर का कुंभ लग्न पर प्रभाव। लेकिन गोचर के प्रभाव को जानने से पहले समझते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को सेनापति भी कहा गया है। ज्योतिष में मंगल ऊर्जा के कारक हैं, साहस के, पराक्रम के कारक हैं। मंगल ग्रह एनर्जी है, अग्रेशन है और क्विक एक्शन है, यानी कि बहुत जल्दी से काम करने में तत्पर। मंगल ग्रह को भूमि, जमीन, कृषि से भी जोड़ा जाता है। और जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक अपने जॉब में उच्च पद पर होते हैं। उनके लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वही मंगल ग्रह चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोर्ट केस, लिटिगेशन के भी कारक है। और अगर हम इनको करियर और प्रोफेशन से जोड़ें तो ऐसे जातक मशीन रिलेटेड काम करते हैं, कोई डिफेंस सर्विसेज, स्पोर्ट्स में सर्जन, या जो लोग अपनी बॉडी पर काम करते हैं जैसे कि कोई जिम इंस्ट्रक्टर। अब मंगल के शुभ या अशुभ प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। तो आइए जानते हैं मंगल का के गोचर का आपके ऊपर प्रभाव। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं, कर्क राशि में, 3 अप्रैल से लेकर 6 जून तक। ये इनकी नीच राशि है और मंगल तीसरे भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं। देखिए, यहां पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिससे कि आपका मंगल ग्रह की का नीच भंग राजयोग बन रहा है। इसका मतलब मंगल ग्रह की जो नीचता के प्रभाव हैं वो खत्म हो रहे हैं। अब तीसरे भाव को हम मुख्य रूप से किन बातों से जानते हैं? शॉर्ट ट्रैवल, मीडिया या कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन और सेल्फ एफर्ट से। वैसे तो मंगल की जो प्लेसमेंट है छठे भाव में अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि छठा भाव रोग का, ऋण का, शत्रु का होता है। लेकिन यहां पर मंगल आपको साहस, पराक्रम देंगे इन सभी चीजों से लड़ने का और अंत में अच्छे रिजल्ट पाने का। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जो स्थिति है ये सभी लोगों के लिए बैड प्लेसमेंट है, क्योंकि छठा भाव होता है डेली रूटीन का, और जैसे कहा मैंने कि रोग, ऋण, शत्रु का। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा हो जहां वो डेली बेसिस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर या कोई डिफेंस सर्विसेज में। तो उनके लिए ये समय अच्छा है अगर वह इन फील्ड से जुड़कर काम करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप मीडिया रिलेटेड फील्ड से जुड़कर काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, या किसी मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप दूसरों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन से आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। मंगल 10वें भाव के भी कारक हैं, जो कि आपका कर्म भाव है, यानी कि करियर और प्रोफेशन का। तो इस स्थिति से आपके वर्क प्लेस पर कुलीग्स के साथ कोई अनबन हो सकती है, इसलिए अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके लीडरशिप स्किल्स अच्छे रहेंगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी उसी तरीके से सोचें और उसी तरीके से करें, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट हो सकता है वर्क प्लेस पर। जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं,
तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा अगर इस ड्यूरेशन में आने वाला है तो। और जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़कर काम करते हैं, तो मंगल ग्रह आपको पूरी एनर्जी दे रहे हैं कि आप अपनी फील्ड में अच्छे से अच्छा करें और आपको सफलता मिले। और ऐसा आपके छोटे भाई बहन के साथ भी हो सकता है। अब मंगल की तीन दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि भाग्य का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आप अपने काम से जुड़कर कोई फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं, या अभी प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है। और मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई फॉरेन ट्रैवल आपका बन सकता है इस दौरान अपनी जॉब से रिलेटेड। और अगर किसी एमएनसी से जुड़कर काम करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करते हैं, तो आपको इस दौरान सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, या पिता को भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके कुछ हॉस्पिटल या डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं। क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, आपके स्वयं पर पड़ रही है। तो आपके अंदर साहस पराक्रम रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी रहेगा मंगल रिलेटेड, जैसे कि कोई ब्लड रिलेटेड अल्सर या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेमेडी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मंगल, जैसे कहा कि ऊर्जा एनर्जी के कारक है, तो आप इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएं। यानी कि एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें। और जो लोगों का हेल्थ इस तरह से अलाउ नहीं करता है एक्सरसाइज करने का, आप लोग डेली हनुमान चालीसा पढ़ें। या अगर अगर आप कोई राइटिंग करते हैं तो रेड पेन से लिखें। तो ये सारी चीजें करने से मंगल के जो अशुभ प्रभाव हैं उसमें कमी आएगी। तो ये थी जानकारी मंगल ग्रह के गोचर का कुंभ लग्न पर। और देखिए, एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये जो सभी मैंने प्रभाव की बात करी, ये उन लोगों को ज्यादा महसूस होगा जिनकी छठे भाव रिलेटेड ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जिससे कि छठा भाव एक्टिव हो, यानी कि उस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो छठे भाव पर। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को जो भी मैंने प्रभाव बताए वो आपको महसूस होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। थैंक यू।